हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो पिछले के वीडियो में हमने देखा था कि प्रागैतिहासिक काल जो है वह क्या है और इसमें जो है कौन कौन से काल और आते हैं। तो आज इसी प्रागैतिहासिक काल पर आधारित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। आपको क्वेश्चन आंसर बताना है। ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी जुआ या ऑप्शन डी सवारी। तो पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे उनके मनोरंजन का साधन क्या था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से ऑप्शन सही होगा बी। कौन सा ऑप्शन? बी, कि जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल में आदिमानव जो थे, जो उस समय आदमी पाए जाते थे, वह अपना मनोरंजन कैसे करते थे? शिकार करके। और उनका पूरा जीवन शिकार पर ही आधारित था। वह अपना जीविका जो चलाते थे वह शिकार करके चलाते थे। शिकार करके ही वह मनोरंजन करते थे और शिकार करके ही मांस का सेवन करते थे। किसका सेवन करते थे? मांस का सेवन करते थे और कुछ कंदमूल भी खाते थे। क्या खाते थे? कंदमूल खाते थे। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पालतू था। प्रथम पालतू पशु था। प्रथम पालतू पशु था। ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी भेड़ या ऑप्शन डी घोड़ा। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है नवपाषाण काल। हो सकता है ज़्यादातर लोग इसका आंसर कुत्ता दें, जो कि सही नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि आदि मानव के द्वारा या प्रागैतिहासिक काल में पाला गया पहला पशु कौन था, तो आंसर हो जाता कुत्ता। लेकिन यहाँ पर अगर काल का डिवीजन कर दिया है, नहीं, यहाँ पर कह दिया है नवपाषाण काल में बताना है आपको कि पाला गया पहला पशु कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भेड़। क्यों? क्योंकि जो ये कुत्ता है इसका जो समय है वह समय है लगभग 15,000 ईस्वी के आसपास, और 15,000 के ईस्वी के आसपास चलता है मध्य पाषाण काल। कौन सा? मध्य पाषाण काल। यानी जो मध्य पाषाण काल का टाइम है वह लगभग कितना है? 15,000 ईसा पूर्व। ईसा ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व। और भेड़ जो है यह पालन में कब आया? यह आया 11,000 से लेकर 9,000 के आसपास। कितने? 9,000 के आसपास। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भेड़। यानी अगर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में मानव के द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता और दूसरा कौन है? भेड़ है। और कब पाला गया? पहला पाला गया मध्य पाषाण काल में और दूसरा भेड़ जो है वह नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ बताना है। मृतकों का टीला, कि यह जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी बनवाली या ऑप्शन बी हड़प्पा या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। ये जो लिखा हुआ है मृतकों का टीला, यह लिखा गया है सिंधी भाषा में। बताना है कि यह जो सिंधी भाषा का एक अर्थ है, और वह सिंधी भाषा में कौन सा शब्द है? वह शब्द है मोहनजोदड़ो। यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यानी मोहनजोदड़ो जो है वह शब्द किसका है? सिंधी भाषा का, और इसका अर्थ हो जाएगा मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बताना है आपको मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में या ऑप्शन सी गुजरात में या ऑप्शन डी सिंध में, सिंध प्रांत में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सिंध प्रांत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिंध प्रांत। ये जो सिंध प्रांत है
यह पाकिस्तान में था। कहाँ पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक ज़िला है लरकाना। कौन सा ज़िला? लरकाना। लरकाना ज़िले में यह स्थान पाया गया। कौन सा? मोहनजोदड़ो। यह जो पूरा स्थल है वह कहाँ पाया गया? पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए नल्ला माला पहाड़ी, या ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ी, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ, या ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से ऑप्शन सही होगा डी नर्मदा घाटी, जो कि कहाँ पर है? एमपी में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला ऑप्शन। छठा नंबर क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी जौ, या ऑप्शन सी चावल, या ऑप्शन डी गेहूँ। तो मानव के द्वारा जो सबसे पहले भोजन के रूप में जो अनाज उपयोग में आया वह कौन सा है? जौ है। कौन सा है? जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य क्या बताना है आपको? प्राचीनतम साक्ष्य बताने हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए मेहरगढ़ से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, या ऑप्शन सी लोथल से, या ऑप्शन डी मुंडगांव से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से जो ऑप्शन के अनुसार इसमें से जो सही होगा वो होगा क्या? मेहरगढ़। वैसे अगर आपको ऑप्शन में लहुरा देव मिलता है, लहुरा देव अगर ऑप्शन में मिलता है तो ऑप्शन में आपको कौन सा मानना है? लहुरा देव, जो कि कहाँ पर है? जो है संत कबीर नगर। और संत कबीर नगर मतलब यूपी में। यानी यूपी में अगर आपका ऑप्शन ये मिलता है इसकी जगह पे, या हो सकता है इसकी जगह पे अगर ये यहाँ पे ये दे दिया लहुरा देव यूपी, तो आपको आंसर कौन सा सही करना था? डी वाला ऑप्शन सही करना था। लेकिन अगर ऑप्शन में वो नहीं है तो कौन सा सही हो जाएगा? मेहरगढ़। क्यों? क्योंकि जो लहुरा देव है वहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और वह जो है लगभग 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक के हैं। लगभग अनुमान लगाया गया है कि लगभग इतने काल के ये हैं। तो इसलिए सबसे पुराना जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लहुरा देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध प्रतिमा के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, या खनिज के लिए, या फिर सोन नदी का उपागम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो गया बताना भीमबेटका के बारे में? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। इसमें क्या गया है कि यह एक बहुत ही पुराना स्थल है, और यह ऐसा स्थल है जहाँ जो आदिमानव थे निवास करते थे। कहाँ पर? भीमबेटका। और ये भीमबेटका कहाँ पर है? एमपी में एक ज़िला है रायसेन। क्या है? रायसेन। यानी रायसेन नामक ज़िले में किसके? एमपी के रायसेन नामक ज़िले में भीमबेटका नामक स्थान पाया गया। तो यहाँ पे क्या है कि उस समय जो मानव इसमें रहते थे उस गुफा में चित्रकारी की गई है, और वह जो चित्रकारी है उस समय का सबसे श्रेष्ठ चित्रकारी में शामिल किया गया उसको। और उस चित्रकारी में आप देखेंगे कि वहाँ पर हाथियों का बना हुआ है, और सांभर का बना हुआ है, और हिरन के चित्र बने हुए हैं, और वो चित्र जो बने हुए हैं वो कलर भी किए गए हैं, पेंटिंग्स में भी बनाए गए हैं। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा सही होगा? और ऑप्शन नंबर सी, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो अभी ऊपर हमने देखा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भीमबेटका नामक स्थान जो है एमपी में जो पाया जाता है उसको किसने सबसे पहले खोजा था? तो ऑप्शन ए डॉक्टर विष्णुधर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजवल्ली पांडे, ऑप्शन सी
डॉक्टर H.T. सांखलिया या ऑप्शन डी डॉक्टर श्याम सुंदर निगम। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसमें से होगा पहला, डॉक्टर विष्णुधर। यानी डॉक्टर विष्णुधर ने भीमबेटका नामक स्थान की खोज की थी, जो कहाँ पर है? एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मार्टिमर हिलर, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंगम या ऑप्शन डी जेम्स प्रिम्सप। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंगम। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? इसमें से ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन दे रहे हैं। पूरा पाषाण काल हो गया, एक दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल, और उसके बाद हो जाएगा नव पाषाण काल और पाषाण काल, और फिर हो जाएगा कोई नहीं। पाषाण काल। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए बता रहा है पूरा पाषाण काल में होगा, या ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, या ऑप्शन सी नव पाषाण काल, या इनमें से कोई नहीं। तो कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। आद्य ऐतिहासिक काल है, उसका उदाहरण कौन सा इसमें से? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी वैदिक सभ्यता, या ऑप्शन सी पाषाण काल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें से पहला, सिंधु घाटी सभ्यता। यानी आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। और जो पूरा पाषाण काल का है यह है प्रागैतिहासिक काल का। और इसमें से वैदिक जो हो जाएगा वो नव पाषाण काल का, यानी ऐतिहासिक जो होगा नव पाषाण काल में जो ऐतिहासिक काल है उसमें रखा जाएगा वैदिक सभ्यता को। 14 नंबर क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल का उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया। 15 नंबर क्वेश्चन, आग की खोज किस काल में हुई? आग की खोज किस काल में हुई? तो आग की खोज किस काल में हुई? पूरा पाषाण काल। यानी आंसर हो जाएगा क्या? 15 का बी। लेकिन पूरा पाषाण काल में आग की खोज तो हो गई थी, लेकिन उसका उपयोग करना भी नहीं जाने थे। तो दोस्तों यहाँ पे 15 क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी के सभी थे। तो अगले के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगला वीडियो होगा। धन्यवाद।